दोस्तों, आईएन टॉक्स में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे यूनियन बजट 2022 की। इस बजट में क्या-क्या हुआ है, क्या फायदा है होगा लोगों को, फार्मर्स को कितना फायदा होगा, इन्वेस्टर्स को कितना फायदा होगा, इंडस्ट्री को क्या फायदा होगा, टैक्स पेयर्स को कोई फायदा हुआ है या नहीं, टैक्स पेयर्स की कुछ जो इच्छाएं थी वो पूरी हुई हैं या नहीं, इन सब पर हमारे साथ चर्चा करेंगी हमारी सहयोगी महुआ वेंकटेश। महुआ जी नमस्कार, स्वागत है। Namaskar, Rajiv. Hello, everyone. महुआ, हाउ डू यू सी दिस बजट 2022? So, Rajiv, सबसे पहले तो ये बात है, as we had expected, there is no big bang announcement. जो हमारे अभी, we are used to having budgets like big bang announcements होता है. We look forward to the budget, but I think this government has ensured that the budget is not the only time when big bang announcements happen. Uh, the announcements happen throughout the year, and especially when we are going through this critical phase, COVID-19 pandemic abhi bhi chal raha hai. We are still into the pandemic, so you cannot take one set of decisions only on the budget day. One has to understand that budget cannot be taken as just one single day ki aap announcements karo and uske baad you know हाँ, महुआ आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि ये जो बजट रखा गया है वो 100 साल की अवधारणा को सामने रख करके किया गया। इस बजट के वो जो खास तत्व होते हैं, सैलिएंट फीचर्स होते हैं, वो क्या-क्या yes. हैं? राजीव, सबसे पहले तो ये है कि द फोकस हैज बीन ऑन ग्रोथ, ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक रिकवरी। फिस्कल कंसोलिडेशन पे उतना ध्यान ऑब्वियसली नहीं दिया गया है, दो इट हैज टू बी एट सम पॉइंट गिवन प्रायोरिटी, बट एज ऑफ नाउ वी नीड टू एंश्योर दैट द इकोनॉमिक ग्रोथ इज बैक ऑन ट्रैक। तो महुआ जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, मुझे 2-3 चीजें जो थोड़ा सा बजट में अलग दिखाई दी हैं एकदम। रक्षा उद्योग है, रक्षा संस्थान है, जैसे डीआरडीओ वगैरह हो गया है, जो भी रक्षा उपकरण बनने हैं वो खुद यहाँ बनाए, उसके लिए 60% बजट में इंक्रीमेंट इंक्रीज। किया गया है। तो ये जो 60% है, चाहे वो डीआरडीओ हो या दूसरी ऐसी संस्थान हो जो रक्षा उपकरण और उपकरण तैयार करते हैं, तो इसको आप किस दृष्टि से देखें? सो दिस इज अ बिग बूस्ट, राजीव। ये तो बहुत दिन से हमारा चल भी रहा है कि डिफेंस हैज टू बी सॉर्ट ऑफ, ये आत्मनिर्भर भारत के अंडर आना चाहिए। दिस हैज ओनली बीन टेकन अ स्टेप फॉरवर्ड एंड विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दैट अच्छा अपार्ट, अच्छा। राजीव, अगर आप देखें तो ये जो पीएम गति शक्ति है, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज का जो है, आपको नहीं लगता ये जो हाईवेज का जो 25,000 किलोमीटर जो कंस्ट्रक्शन का रोड मैप। डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो जोर दिया है वो लगातार वो इसलिए दिया है कि वो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो खत्म हो, कम हो। शायद मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ऐसा उन्होंने किया है। बिल्कुल। एंड सी, once infrastructure is given focus on, again lot of people have said, राजीव, जैसे आपको पता होगा कि the focus has not been on job generation, but the moment आप अगर when you lay out such a infrastructure project, automatic job generation will happen because you'll need that many more people to come and get employed when you are laying highways, you're laying infrastructure projects. कि जितने भी हमारे डिफेंस इंडस्ट्री है उसको मेक इन इंडिया पूरी तरीके से बनाने की कोशिश हो रही है। इसका ये जो थर्स्ट पॉइंट है, इसका पाकिस्तान और चाइना इसको किस तरीके से देख रहा हो? What reaction they come up with, we'll have to wait. But obviously this is not going to be taken very kindly, because the focus, like we all know, border issues have been a constant nagging kind of a thing for some time, whether it be with Pakistan, whether it be with China, right? So obviously I would assume China, I mean, aap agar Global Times वगैरह देखे तो for the last few months, they have been totally focused on India's exercises, and especially anything to do with defense will not be taken very calmly. I mean, zahir si baat hai, aapko nahi lagta hai they will, we'll have to wait and watch what kind of reaction they come up with, of course. और निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जो डाटा सेंटर्स हैं इनको भी अब इंफ्रास्ट्रक्चर की श्रेणी में लाया जाएगा, इसको कैटेगरी में लाया जाएगा।
Please, So please. infrastructure, the moment you give it infrastructure status, so all the benefits, all, you know, it comes with the added benefits ना. The moment आप अगर किसी sector को infrastructure दर्जा दे रहे हो, you know, so that will be a huge boost, huge boost. And राजीव, अगर आप देखें, so this time ना, there has been no big bang announcement, लेकिन छोटा छोटा जो announcement हुए हैं काफी सारे, you know, the details are absolutely related to बिल्कुल ground level. इस बजट में सिर्फ इतना कहा गया है कि जो कृषि उपकरण होंगे वो सस्ते किए जाएंगे और मैक्सिमम जो फसल है खासतौर से गेहूं और धान वो एमएसपी पर खरीदी जाएगी, है ना। ये दो बातें खास कही हैं। जैविक कृषि पर जोर दिया जाएगा, ये तीसरी बात है। तो अभी आपने देखा कि कितने दिनों तक ये चलता रहा किसानों का आंदोलन। तो क्या केवल इस बजट में ये तीन बातें ही प्रमुख हैं या इसके अलावा भी कुछ ऐसा बजट पेपर्स में होगा जिनसे किसानों को साधने की कोशिश की जाएगी? क्या ये किसानों के लिए पर्याप्त है या कुछ और होना चाहिए? Rajiv, if you remember when PM Modi had asked the farmers to end the protest, you know, he had said there will be a committee which is going to look into the issue, है ना? So that itself will take a lot of things into account, I would assume. एक अच्छी बात और कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनमें काफी उनके जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसमें काफी वेरिएशन रहता है। तो इस बार उसको थोड़ा सा बराबर करने के लिए वो जो एम्प्लॉयर का कोटा है उसमें उसको उन्होंने 14% टैक्स का वो जमा करेंगे, वो कर दिया गया है। Short term, तो I don't think there will be any immediate boost, but हाँ, overall अगर आप medium to short term देखें, so it is a huge, you know, huge boost. Though I do not think कि immediate term में this will have any major impact. अच्छा, एक चीज और चीज है बड़ी बड़ी अच्छी इसमें मुझे लगी है इसमें, वो ये कहा गया है कि जब टैक्स रेट होती है और उसमें जो भी संपत्ति जो भी पैसा मिलेगा उसका सेटलमेंट नहीं किया जाएगा। Finer points we'll have to wait, and we'll have to wait for somebody to come up with a clarification, and I'm sure this question is going to be coming up in the press conference or even FM के जो interviews आएंगे अभी. I'm sure this is going to be taken up. We'll have to wait and watch what the लेकिन implications मुझे will be. मुझे मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है कि अगर किसी ने अनअनाउंस इनकम किसी के पास में है तो उसको तो जब्त कर लेना ही चाहिए, क्योंकि ये तो राष्ट्रद्रोह से बड़ा भी मुझे अपराध लगता है कि आप किसी तरीके से ब्लैक मनी छुपा के रख लो आप अपने पास। तो अगर वो वही ब्लैक मनी अगर रोटेशन में रहती है तो उसका सारे लोगों को फायदा होगा, उसको भी फायदा होगा जिसकी मनी है और बाकी लोगों को भी फायदा होगा। तो कभी भी किसी भी तरीके से पैसे को एक जगह रख करके तो नहीं बैठना चाहिए। तो जितनी भी ब्लैक मनी है वो सब सामने आनी चाहिए। एक डर रहा था कि वो अगर ब्लैक मनी सामने पकड़ी भी जाती है तो कोई बात नहीं, हम टैक्स देके छूट जाएंगे। शायद इस प्रवृत्ति पर अब रोक लगेगी, ये जो नया प्रावधान इस बजट में किया गया। आप भी ऐसे समझती हैं? Rajiv, one thing is there. This government has always managed to make it very clear that demonetization also was launched. If you remember, it was, you know, brought about saying that black money has to be ended. You know, the circulation of black money has to be brought to an end. So black money is something which has been eradication, or at least bringing it down, has always been a focus of this government. Like honest taxpayers, you know, they have always put the thrust on these kinds of things. So अच्छा, वो रिएक्शंस आने चालू हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि एमएसएमई के लिए कुछ नहीं किया गया है, किसानों के लिए कुछ खास नहीं है। ये उनका अभी कुछ देर पहले ट्वीट आया है राहुल गांधी का, आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। और उन्होंने कहा है कि मध्यम वर्गीय लोगों के लिए कुछ नहीं किया है, नौकरी पेशा के लिए कुछ नहीं किया गया है। yeah. मतलब ये उनके ट्वीट के मैं मेन पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या बजट की आलोचना सिर्फ इसलिए कि विपक्ष में बैठे हुए इसलिए कर रहे हैं या वास्तव में हमें ऐसा दिखाई दे रहा है
सो राजीव, वही मैं बता रही हूँ कि वी आर यूज्ड टू द फैक्ट कि बजट मतलब हम वेट करते हैं वीक्स तक, लाइक एंड स्पेशली फाइनेंशियल जर्नलिस्ट लाइक अस, कि बजट होगा, बिग बैंग अनाउंसमेंट होगा. द मोमेंट देयर इज नो बिग बैंग अनाउंसमेंट, वी फील दैट द बजट इज द बजट इज बैड. यू नो no other country gives this much of priority, this much of focus on budget. ठीक है ना? The budget cannot be taken as a one off incident or a one off exercise. Like मैंने वही आपको बताया पहले कि we are going through unprecedented times. As and when the demand is और situation का जो जो need होता जाएगा, हमें accordingly we have to keep announcing, we have to keep taking measures, introducing policy measures as and when required. We cannot wait कि ये budget हो गया उसके बाद हम 12 महीने बाद next budget के लिए wait करेंगे. So महुआ इतनी हमने सब कुछ चर्चा करी, केवल हमें एक बात हो, इस बजट को अगर आप एक टाइटल दें, एक शीर्षक दें, इसका एक हेडलाइन दें, क्या देंगे? no big bang announcements, but overall a very good budget. पहले के जितने भी बजट उठा के देख लो आप, कि बजट भाषण खत्म नहीं होता था, और उससे पहले जितने भी विपक्षी नेता हैं उनके ट्वीट आना शुरू हो जाते थे. लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट सेशन खत्म होने के इतनी देर बाद कांग्रेस के नेता का राहुल गांधी का पहला ट्वीट आया है. एनीवे, हम लोग चर्चा करते रहेंगे महुआ इस पर, और भी, और जैसे जैसे बजट की चीजें खुलती हैं, हम अपने दर्शकों को इसके बारे में और भी जानकारी देते रहेंगे. महुआ, आपने इस चर्चा में शामिल हुई मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद. आईएन टॉक्स में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए नमस्कार. Thank you, Rajiv.